बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़ में हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदी। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान की जानिब से अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका ने भी ईरान पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के जजीरा कुशम और सिरिक पर हमले किए हैं। अमेरिकी फ़ौज मखसूस अहदाफ को निशाना बना रही है ताकि समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम का मज़ीद कहना था कि ये हमले अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के जवाब में किए गए। ईरानी खबर एजेंसी ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि ईरानी सूबे हरमगजान के मशरकी इलाकों में भी धमाके सुने गए। सिरीक और ईरानी जजीरा कुशम पर भी हमला किया गया, जबकि बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी रद्दअमल भी शुरू हो चुका है। ताहम पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि अमरीकी हमलों का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी खबर एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा है कि ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में ईरानी फोर्सेस ने बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों की तरफ मिसाइल दाग दिए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में अमरीकी हमलों के बाद इलाके में सूरत हाल अब पुरसकून है और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ताहम हमलों के दौरान कुशम, जजीरा सिरक, जासिक और कोहे मुबारक के इलाकों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इब्तदाई धमाकों और फ़ज़ाई सरगर्मियों के बाद अब किसी नए हमले या फौरी कशीदगी की इत्तला नहीं मिली, जबकि मुकामी सतह पर हालात मामूल पर आ गए हैं। तो उधर ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जनूबी ईरान में हमलों का जवाब में ईरानी फोर्सेस ने खिते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी जारियत बरकरार रही तो जवाब मजीद सख्त होगा। जारी बयान में ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि खिते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में तैनात अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। ताहम ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक IRGC ने बयान में कहा है कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान झड़पें जारी हैं। अगर अमरीकी जारियत बरकरार रही तो जवाब में मजीद सख्त और वसी पैमाने पर जवाबी इक़दाम किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि पासदारान इनकलाब ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अमेरिका ने जनूबी ईरान के मुतअद्दिद मकामात पर हमले किए, जिसमें जास्क, सिरिक और कुशम जजीरा शामिल हैं। इन हमलों के नतीजे में सिरिक के इलाके बमानी में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा, जबकि पानी जखीरा करने वाले 2 टैंक भी तबाह हो गए। इसी के साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, जो अमरीकी हेलीकॉप्टर के मुबैना तौर पर मार गिराए जाने के वाक़े के बाद शुरू की गई हैं। अमरीकी नशरियाती अदारे ABB न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा है कि मेरे ख्याल में जवाब देना बहुत अहम है। इन्हें एक हेलीकॉप्टर गिराया है और हम इस वक्त जवाब दे रहे हैं। मेरा यकीन है कि इसका जवाब बहुत सख्त और बहुत ताकतवर होना चाहिए और यही कुछ इस वक्त किया जा रहा है। ट्रंप का मज़ीद कहना था कि अमरीकी फ़ौज की कार्रवाई इस लम्हे जारी है। ताहम उन्होंने ऑपरेशन की नौयत, अहदाफ या मुकाम से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात फ्राहम नहीं की। इससे कबल अपने एक बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमरीका को हेलीकॉप्टर पर होने वाले हमले का जवाब देना चाहिए। ईरानियों ने हमारे इंतहाई जदीद अपाची हेलीकॉप्टरों में से एक को मार गिराया। अमरीकी सदर का कहना था कि हेलीकॉप्टर अपने हुर्मस के ऊपर गश्त के दौरान मार गिराया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे, दोनों महफूज हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका महफूज रहना चाहता है तो हमारे खित्ते से निकल जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब्बास अराग़ची ने अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिका ने मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद ईरान के अज़्म को आज़माने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी शिकस्तों के बावजूद हमारी क़ुव्वत इरादी को आज़माने का इंतखाब किया। हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में मज़ीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह किया है कि मौजूदा सूरत हाल में किसी भी मुमकिन हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कबल अज़ीं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के इलाके के करीब मौजूद गैर मुल्की अफ़वाज मुसलसल ख़तरे में रहती हैं और इंसानी गलती, हादसात या मुमकिन क्रॉस फायर की सूरत में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा है कि खित्ते में तनाव कम करने का बेहतरीन और मौसर हल गैर मुल्की अफ़वाज का इनखला है।
उन्होंने कहा कि ईरान सफारतकारी को तरजीह देता है, ताहम ज़रूरत पड़ने पर दीगर ऑपरेशंस पर भी मौजूद रहते हैं। जिस तरह ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने माजी में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, इसी तरह ईरान अपने दफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास आज 11:30 बजे तलब कर लिया गया है। NCC इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। आपको बताते चलें कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास आज 11:30 बजे तलब कर लिया गया। NEC इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए के मुताबिक NEC इजलास की तारीखों में 4 बार रद्द-ओ-बदल की गई इजलास में, ताहम इजलास में वफाकी वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शिरकत करेंगे। NEC इजलास में आइंदा माली साल के माशी अहदाफ पर गौर किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए NEC इजलास में शरह नमू का हदफ 4% रखने की मंजूरी दी जाएगी, जबकि ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए औसत महंगाई 8.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास आज 11:30 बजे तलब कर लिया गया। NEC इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए के मुताबिक NEC इजलास की तारीखों में 4 बार रद्द-ओ-बदल किया गया। इजलास में वफाकी वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शिरकत करेंगे। NEC इजलास में आइंदा माली साल के माशी अहदाफ पर गौर किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए NEC इजलास में शरह नमू का हदफ 4% रखने की मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए औसत महंगाई 8.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। NEC इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के मंजूरी मुतवक्के है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में कौमी तरक्याती बजट का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी सूबाई तरक्याती मनसूबों पर इजलास वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। तो इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास आज 11:30 बजे तलब किया गया है। NEC इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए के मुताबिक NEC इजलास की तारीखों में 4 बार रद्द-ओ-बदल किया गया है। इजलास में वफाकी वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शिरकत करेंगे। NEC इजलास में आइंदा माली साल के माशी अहदाफ पर गौर किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए NEC इजलास में शरह नमू का हदफ 4% रखने की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए औसत महंगाई 8.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। NEC इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में कौमी तरक्याती बजट का जायजा लिया जाएगा। वफाकी और सूबाई तरक्याती मनसूबों पर इजलास वज़ारत से मनसूबाबंदी की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक नए माली साल का तरक्याती बजट 4,715 अरब रुपये तजवीज़ है। वफाकी PSDP 1,126 अरब रुपये रखने की भी तजवीज़ है। सूबाई तरक्याती प्लान 3,138 अरब रुपये तजवीज़ है। तरक्याती बजट और मुआशी अहदाफ की मंजूरी मुतवक्के है। वफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। बजट 2026-27 के लिए अहम मुआशी फैसलों का इम्कान है। NEC इजलास में मुआशी सुमत का तयन किया जाएगा। जी, जबकि 2026-27 के लिए आम माशी फैसलों का इम्कान है। NEC इजलास में माशी सिमत का तयन किया जाएगा। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के इंस्टीट्यूट शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट मुख्तस कर दिया गया। ये मनसूबा टेक्सटाइल सेक्टर में दही खवातीन की माशी खुदमुख्तारी और हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए शुरू किया गया। एक मुनफरिद प्रोग्राम है। शी थ्रेड्स प्रोग्राम के तहत सूबा भर के देहात से ताल्लुक़ रखने वाली 18 से 45 साल उम्र की मिडल पास खवातीन हिस्सा ले सकेंगी। प्रोग्राम में शामिल खवातीन को तरबियत के दौरान माहाना 15,000 रुपये वजीफ़ा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी फ्राहम किया जाएगा। इस मनसूबे के तहत देही खवातीन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के 10 मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुतारफ़ करवाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा और फैसलाबाद में ये टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज कामयाबी से जारी हैं।
गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान 2,500 खवातीन इन तरबियती कोर्सेज़ को मुकम्मल कर चुकी, ताहम जिनमें से 773 खवातीन को तरबियत मुकम्मल करते ही मुलाजमत भी मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि हर खातून को माली तौर पर खुदमुख्तार और बाइख्तियार बनाना हुकूमत का अज़्म है। तो इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आगाह कीजिएगा, इस टेक्सटाइल के मामले में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने दही खवातीन की माली तौर पर बाख्तियार और खुद मुख्तार बनाने के लिए मुनफरद मनसूबा शी थ्रेड्स मुतारफ कराया है, जिसके लिए 310 मिलियन का बजट मुख्तस किया गया है। इस मनसूबे का मकसद टेक्सटाइल सेक्टर में दही खवातीन को हुनरमंद बनाकर रोजगार के बेहतर मौके फराहम करना है। तफसीलात के मुताबिक शी थ्रेड्स प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में देहात से ताल्लुक रखने वाली 18 से 45 साल उम्र की मिडिल पास जो खवातीन हैं, उनको टेक्सटाइल के मुख्तलिफ शुबों में तरबियत दी जा रही है। तरबियत हासिल करने वाली खवातीन को माहाना 15,000 रुपये वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी फराहम किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, शेखपुरा, फैसलाबाद टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज कामयाबी से जारी है और गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान 2,500 खवातीन तरबियत मुकम्मल की है, जिनमें से 773 खवातीन को कोर्स मुकम्मल करते ही मुलाजमत हासिल हुई हैं। जी, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में हुनरमंद खवातीन के लिए रोजगार के बेपनाह मौके भी मौजूद हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें इस बारे में अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार का रब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से अहम गुफ्तगू हुई, ताहम दोनों गुफ्तगू इसहाक डार ने कहा है कि हमारे दरमियान इस बात पर इत्तफाक है। इसी के साथ साथ आगे चलेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में रियासत मुखालिफ एजेंडे के खिलाफ पूरी कुव्वत से कानून नाफिज करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त जब इंतखाबात करीब हैं, इख्तिलाफी मसाइल को अवाम की अदालत लेकर जाना ऐन जमहूरी सोच है। उन्होंने कहा कि जो लोग अवामी राय की बजाय कत्लो गारत के जरिए अपनी राय और सोच मुसल्लत करना चाहते हैं, उनके मकासद कुछ और हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद किया गया और लाशों की बेहुरमती की गई। इससे एक बात जाहिर है कि ये अनासिर अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि अगर कोई कानून से मावरा रियासत मुखालिफ एजेंडा तशद्दुद मुसल्लत करना चाहता है तो रियासत पूरी कुव्वत के साथ कानून को नाफिज करेगी। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। तो अब आपको मौसम के हवाले से बताएंगे कि लाहौर में शदीद गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल बरकरार है, जहां दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने के बायस शहरी सख्त मौसमी हालात का सामना कर रहे हैं। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्म और खुश्क मौसम बरकरार रहेगा, जबकि आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक लाहौर में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 39%, जबकि गर्मी की शिद्दत मज़ीद महसूस की जा रही है। शहर में 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, ताहम ये हवाएँ गर्मी की शिद्दत पर नुमाया कमी लाने में नाकाम है। मौसमी माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक हीट वेव की कैफियत बरकरार रह सकती है और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर सकता है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हदायत की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें, ताकि शदीद गर्मी के मुज़र असरात से महफूज रह सकें। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताते हैं कि FIA पेशावर की कार्रवाई नादरा NRC 400 फ्रॉड केस में मुलजिम हबीबुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मरकजी मुलजिम वकार अहमद खान, असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा NRC 400 का सहूलतकार और एजेंट था।
मुस्लिम गैर मुल्की अफराद को पाकिस्तानी शहरियों के खानदानी रिकॉर्ड में शामिल करने में मुलविस पाया गया। मुस्लिम अफगान बशिंदों के लिए कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड के गैर कानूनी अजरा में सहूलत कारी करता था। ताहम तर्जुमान ने मजीद बताया कि मुस्लिम गैर मुल्की अफराद को नादरा हुकाम तक पहुँचाने और शनाख्ती दस्तावेज़ात के हसूल में मामलत फराहम करता था। नेटवर्क में शामिल दीगर अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। कौमी शनाख्ती निज़ाम की साख को मुतासिर करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं, 4 सदा का सहूलतकार और एजेंट था, जबकि कार्रवाई करते हुए नादरा NRC 4 सदा फ्रॉड केस में मुलजिम हबीबुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मरकजी मुलजिम वकार अहमद खान असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा NRC 4 सदा का सहूलतकार और एजेंट था। मुलजिम गैर मुल्की अफराद को पाकिस्तानी शहरियों के खानदानी रिकॉर्ड में शामिल करवाने में मुलविस पाया गया। मुलजिम अफगान बशिंदों के लिए कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड की गैर कानूनी अजरा में सहूलत कारी करता रहा। तर्जुमान ने मजीद बताया है कि मुलजिम गैर मुल्की अफराद को नादरा हुकाम तक पहुँचाने और शनाख्ती दस्तावेज़ात के हसूल में मामलत फराहम करता था। नेटवर्क में शामिल दीगर अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। कौमी शनाख्ती निज़ाम की साख को मुतासिर करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।